सीटों पर 3 मार्च को मतदान होना है, जहां पर अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर में वोटिंग होनी है और इसी के साथ साथ बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज में भी होगा मतदान, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया में भी मतदान। 3 मार्च को यूपी में थम गया छठे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार। देखिए, शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजते ही प्रचार प्रसार थम गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर छठे चरण में जहां पर 676 उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत को आजमाएंगे। 3 मार्च को 676 उम्मीदवारों के जो किस्मत होगा वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। 2 करोड़ से ज्यादा यहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके 676 प्रत्याशियों के किस्मत के भाग्य का फैसला करेंगे। तो इस 10 जिलों में शामिल है, जिसमें बलरामपुर भी है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, साथ ही अंबेडकर नगर, गोरखपुर, जहां से खुद प्रत्याशी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, देवरिया, बलिया, ये 10 जिलों की और 57 सीटों पर छठे चरण के लिए शाम 6 बजे ही चुनाव प्रसार थम गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से सीधे विकास हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, देखिए, गोरखपुर अहम इसलिए क्योंकि सबसे हॉट सीट इसलिए बन जाती है क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर प्रत्याशी के रूप में वहां पर उतर रहे हों और ताबड़तोड़ लगातार 3 दिनों से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हों। तो जी बिल्कुल, बता दें आपको कि छठे चरण के सबसे हॉट जिला और सबसे हॉट सीट माने जाने वाली गोरखपुर जनपद में 6 बजते ही प्रचार का भोंपू बंद हो गया है। अब आगामी 3 तारीख को, जो कि 9 विधानसभाओं में चुनाव होना है, जिसके लिए 109 प्रत्याशी मैदान में, लगभग 36 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही 6 बजा है वैसे ही अब प्रचार का भोंपू बंद हो गया है और परसों जो है वो मतदान होगा। अब बात की जाए सीटों की, तो यहाँ पे 9 में से 8 सीटें हैं वो जो हैं भाजपा के पास है और 1 सीट बसपा के पास है। 2012 और 2017 के बीच की बात की जाए तो कोई भी सीट अभी तक सपा यहाँ नहीं जीत पाई है। वो अपने लिए एक उम्मीद तलाश रही है। जिस तरह से 3 दिन से सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव लगातार गोरखपुर में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि सीएम योगी क्लीन स्वीप के मूड में हैं और कहीं ना कहीं पे अखिलेश यादव कुछ उम्मीदें देख रहे हैं 2-4 सीटों पे, इसलिए लगातार 3 दिन में 2 दिन वो गोरखपुर का दौरा कर चुके हैं। गोरखपुर की बात की जाए तो 9 सीटें इसमें आती हैं। इसमें जी विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन देवरिया से देखिए, हमारे संवाददाता मनीष भी जुड़ चुके हैं। देवरिया की बात कर लेते हैं, अहम माना जा रहा है बीजेपी, जहां मनीष एक बार फिर से अपने आप को वहां पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो पूरा दमखम सपा, बसपा और कांग्रेस भी लगाती हुई दिख रही है। प्रचार प्रसार का समय सीमा समाप्त हो चुका है मनीष। जी देखिए, प्रचार प्रसार का सीमा समाप्त हो चुका है, लेकिन देवरिया की बात करें तो देवरिया में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। हाँ। जहां पे 2017 में सिर्फ एक सपा ने अपना परचम लहराया था और 6 का यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं का जो कहा जाए तो यहाँ पे दबदबा रहा। मैंने कुल मिला के जो है यहाँ पे 6 प्रत्याशी भाजपा के जीते थे और 1 सपा के। हाँ। लेकिन मैं आपको बात बताते चलूँ कि देवरिया की जो इस समय हॉट सीट मानी जा रही है, दो हॉट सीट मानी जा रही है। पहली सीट में बता दूं कि आपको यहाँ पथरदेवा विधानसभा की सीट है और दूसरी रुद्रपुर विधानसभा सीट है। पथरदेवा विधानसभा की मैं बात करूंगा तो पथरदेवा विधानसभा सीट जो है इस समय वहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं सूर्य प्रताप शाही, तो वहीं पूर्व सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं परमाशंकर त्रिपाठी, दोनों मैदान में है। वही जो बसपा की बात करें तो वहां से पूर्व मंत्री साकिर अली के पुत्र हैं परवेज आलम, जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये जो सीट है इस समय हॉट सीट बन गई है और यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी सीट में बात करूं रुद्रपुर के सीट की तो कछरांचल का क्षेत्र है, लेकिन वहां से जो मंत्री जयप्रकाश निषाद हैं इस समय उनको भाजपा ने दोबारा से टिकट दिया है और चुनाव मैदान में है। वहीं बसपा ने उनको जो वहां से बात की जाए तो बसपा ने जो टिकट दिया है राम भुआल निषाद को टिकट दिया है और राम भुआल निषाद भी मैदान में है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि वहां भी जो है कांटे की टक्कर है। बात की जाए यहाँ पे तो चुनाव प्रचार की तो चुनाव प्रचार थम चुके हैं और सभी पार्टियों के जो है अपना दमखम लगाने में लगे हुए हैं। मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो भी है आगामी 3 मार्च को यहाँ पे मतदान होंगे और यहाँ पोलिंग पार्टियां भी रवाना कल की डेट में पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी, जिसके लिए लेकर के यहाँ जिला प्रशासन ने पूर्णतः तैयारियां कर लिया है। जी श्रुति। और साथ ही क्योंकि देवरिया से अगर हम बात करें मनीष, तो आपने 2
अहम सीटें बताई, हॉट सीट। एक तो रुद्रपुर बताया आपने, दूसरा पत्थरदेवा बताया, लेकिन देवरिया सदर पे भी अगर हम आ जाते हैं, रामपुर कारखाना पे भी आ जाते हैं, भाटपार रानी से भी आ जाते हैं, सलेमपुर भी आ जाते हैं और बरहज, आपको भाटपार रानी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है? ये भी तो हॉट सीट है। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये भी हॉट सीट है, वहां भी कांटे का टक्कर है, क्योंकि वहां लगातार देखा गया है तो सपा के पाले में ही वहां की सीट रही है। वहां से डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय लगातार जो है 2 बार चुनाव मैदान में जीत चुके हैं सपा से। क्यों कहा जाए कि भाजपा की लहर में भी यहाँ से भी सपा ने अपना परचम लहराया था, तो कहीं ना कहीं वो भी शॉर्ट जो सीट है वो भी हॉट सीट मानी जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो वहां से भाजपा के प्रत्याशी लेकिन सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता राशिद भी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थनगर भी इंपॉर्टेंट है राशिद, जहां पर प्रचार प्रसार थम गया है, वहीं पर सिद्धार्थनगर में हमने सारे बड़े चेहरों को देखा। पीएम मोदी को, सॉरी सीएम योगी को भी देखा, जेपी नड्डा साहब को देखा, अखिलेश को भी देखा वहां हुंकार भरते हुए। सियासी सभी